मैंने भी सुना है, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास भी लोग आए और हमें भी पता लगा। ये बड़ा अफसोसनाक है कि उड़ी में प्रोजेक्ट हो और उड़ी वालों को, नौजवानों को उसमें काम ना मिले, पढ़े लिखे इंजीनियर्स को काम ना मिले, यहाँ के ठेकेदार को काम ना मिले। तो ये तो ज़्यादती है इलाके के साथ भी और लोगों के साथ भी। इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे और जो कंपनी वाले हैं उनसे भी बात करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो एक्सपर्टाइज़ हमारे पास नहीं है, अगर उसके लिए उनको किसी को लाना पड़े तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्टाइज़ हमारे पास है तो वो उसमें उनको बाहर से लाने वाले की ज़रूरत नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, मैंने सुना है यहाँ वो मैन एंड मशीनरी भी बाहर से ला रहे हैं। जो मशीनरी और मैन यहाँ अवेलेबल है तो उनको क्या ज़रूरत है? यहाँ तक मैंने सुना है ट्रकें भी बाहर से आ रही हैं, तो क्या वो कोई स्पेशलाइज ट्रकें हैं? तो ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं होंगी। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एनएचपीसी और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान। मैं चाहूँगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इस वक्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हेडेड गवर्नमेंट जो है, वो उसको 100% इम्प्लीमेंट कराए विदाउट एनी फेवर एंड फॉरवर्ड उसको इम्प्लीमेंट कराए। जो उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में वो किया जाए, जो आपका पैसा उनको देना है, जो भी डेवलपमेंट के लिए देना है या फ्री पावर देना है, उनको वो करना चाहे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट उसमें नाकाम होती है तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना है, कैसे और क्या इकदाम। देखिए, मीटरिंग की जहाँ तक बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि इनको लगाने दो, हम दरिया में फेंकेंगे। अब अगर आपको दिखता है कहीं वहाँ ऊपर से मीटर यहाँ उड़ी पहुँच गए, जो बारामूला से उखाड़े या श्रीनगर से उखाड़े, तो फिर उड़ी वाले भी उखाड़ने चाहिए। वरना अगर वो अभी वहाँ से ही उखाड़ रहे हैं तो हम कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं, उसके बाद उम्मीद है कि ये शायद यहाँ उखाड़ ले। मुझे ये पता नहीं है हम क्या हम तो हक मांगते हैं नौजवानों का। भाई, हम देखिए, सेंटर और कोई स्टेट गवर्नमेंट को नहीं कहते हैं कि आप प्रोजेक्ट को खा लो। हम कहते हैं उनको जो वहाँ नौजवान काम करेंगे वो हमारे उड़ी वाले लोकल, चूँकि इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, ट्रक वाले हैं, बड़े बड़े मशीन वाले हैं, छोटे मशीन वाले हैं, पहली प्रेफरेंस इनको दे दो। हम तो ये नहीं कहते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और न स्टेट गवर्नमेंट का कहाँ वास्ता आया? हम तो सब उड़ी का रहने वाला हूँ। मैंने कभी अपनी 66 साल का हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ 60 साल से मुझे भी याद है, मैंने कभी नहीं ये रोड बंद होते देखा। खाली बर्फ़ के लिए बंद होता था। यहाँ बर्फ़ उन दिनों 8 फुट 9 फुट 10 फुट पड़ती थी। अब तो आए दिन रोड बंद होता है। इन्होंने जो ब्लास्टिंग की, ना एनवायरनमेंट का ख्याल रखा, ना इकोलॉजी का ख्याल रखा। मैं तो पहले कहता हूँ कि जिन लोगों ने ये ब्लास्टिंग अलाउ की, जिन लोगों ने सत्यानाश हमारे इकोलॉजी के साथ किया, इनको बुक किया जाए। और मुझे लगता है शायद इसकी सज़ा कम से कम 10 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा शायद 27 साल है, तो इनको 27 साल की जेल होनी चाहिए। आप तो कहते हैं रोड तो बनते जाएंगे, लेकिन ये पहाड़ कौन हमारे बनाएगा? जो इन्होंने ब्लास्टिंग से हमारी यहाँ तबाही की। सुनिए, पत्थर बेचना अगर इनका बिजनेस होता तो फिर हमारे जो पत्थर कानी करते थे वो बेचारे तो बड़ी ठीक तरह से बेचते थे और इनसे कम से कम 50% प्राइस भी कम था। ये तो मुझे लगता है ठेकेदार यहाँ रोड बनाने नहीं आया है, वो पत्थर बेचने आया है। नहीं, खजाने आमरा को लूटने की बात तो बहुत दूर की है। यहाँ तो खुदाई को लूटा जा रहा है। क्यों? ये खुदा के बनाए हुए पहाड़ थे। ये पहाड़ तो कोई नहीं बना सकता है। और जिस बेतहाशा तरीके में ये तोड़े गए हैं, मुझे नहीं लगता ये स्टेबलाइज कभी भी होगा। ये जो पहाड़ों के साथ खिलवाड़ हुआ, ये स्टेबलाइज नहीं होगा। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि यहाँ लोकल, जब तक ना हम लोकल जो यहाँ के हैं जो वो पहल करेंगे, शायद उसी पहल से कुछ ना कुछ हल होगा। मैं हमेशा कहता आया हूँ, यहाँ का नाशपाती पूरा मशहूर है, टेस्टी है, हर एक चीज़ है, ऑर्गेनिक है। हमें
उस पर काम करना चाहिए। मैं तो सरकार से कहूँगा कम से कम एक सीए स्टोर यहाँ लगा लो, ताकि इस नाशपाती को हम 9 महीने स्टोर कर सकें और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में रिलीज़ कर सकें। यहाँ उससे प्राइसेस भी बढ़ेंगी, वरना एक बार में ही हम सब उतारते हैं। पहले शुरुआत होती है 600 रुपये से नाशपाती की पेटी, और बाद में 50 रुपये में पेटी बिकती है, क्यों गलट आ जाता है मार्केट में। वो चीज़ें हैं। ग्रेडिंग पैकिंग, अखरोट हमारा बहुत अच्छा है, उसकी ग्रेडिंग पैकिंग हो सकती है। ऑर्गेनिक अखरोट है, वो चीज़ें तो यहाँ इंडस्ट्री हो ही सकती हैं। तो मुझे लगता है पहल करनी चाहिए। अगर लोकल ऊरी का कोई पहल करना चाहेगा, मैं उनको पूरी मदद उसमें करूंगा, टेक्नोलॉजी दिलाने में, बाकी बैंक फाइनेंस कराने में, हर चीज़ में मैं मदद कर सकता हूँ। सर, ट्रांसपोर्ट यूनियन की बात करें, अपनी बोलिए। उनकी बात सही है, वो बेचारे सही कह रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ हैं, उनको वहाँ लगाना चाहिए, हायर करना चाहिए। और जिप्सम का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे नहीं लगता है जिप्सम वालों के, अगर गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए, देखना चाहिए क्या ये उसमें वाइल्ड लाइफ में पड़ता है। जहाँ तक हम वासियों का ताल्लुक़ है, हम तो जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ उसके काफ़ी आगे है, लेकिन किसने बनाया, कहाँ बैठ के बनाया, तो गवर्नमेंट को इसमें भी सब देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।